मित्रों, आज मैं पक्ष सरोवर में आया हूँ। पक्ष सरोवर इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से लाखों पक्षी आते हैं और हजारों मोर तो यहाँ परमानेंट रहते हैं। हम जब भी यहाँ आते हैं तो 5-7 किलो जुआट डालते हैं। मोर पक्षी बड़े प्रेम से खाते हैं। हमारे पिताजी जो हमारे गुरुदेव थे, उनका काफी शिष्य वर्ग है। हमने वीडियो बनाना जब से शुरू किया, चैनल बनाई, लोगों ने कहा गुरु पिताजी के विषय में कुछ बताइए। तो आज पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जो हमारे गुरु जी थे, उनके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के राजापुर संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि चित्रकूट जिले में पूज्यपाद का जन्म हुआ। वहीं पर थोड़ा बहुत प्राथमिक शिक्षण अध्ययन किया और फिर बनारस गए। व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, मीमांसा, कई प्रकार से शास्त्रों का आचार्यत्व स्वीकार किया और बनारस में ही लोगों को ज्ञान दे रहे थे। कुदरत का करना था। लाखों साल पुरानी असारवा अहमदाबाद में हीरापुरी जी महाराज ने निरंजनीय अखाड़ा बनाया था। उसमें एक संस्कृत पाठशाला भी बनाया था। 1950 की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा अखाड़ा है, आज भी मौजूद है। असारवा हीरापुरी संस्कृत महाविद्यालय, नीलकंठ महादेव का सुप्रतिष्ठित मंदिर है। इस मंदिर के अखाड़े में उस समय मूल सेवक श्री बालाभाई बाड़ीलाल जी थे, जो महंत श्री लक्ष्मण गिरी जी के समय से अखाड़े की हर प्रकार से सेवा करते आए थे। इसी अखाड़े में उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की। अन्नपूर्णा माँ का मंदिर का चांदी का दरवाजा बनाया, लेकिन वो छोटा पड़ गया, अब नहीं है। वर्तमान समय में दूसरा दरवाजा लगा दिया गया है। दरवाजा छोटा था। लक्ष्मण गिरी जी के बाद इस संस्था का सर्व कार्यभार पूज्यपाद महंत श्री रामनाथ गिरी जी के कैलाशवास संवत 2014 साल 7 मंगलवार 8/7/58 के बाद इस गादी पर संवत 2014 श्रावण सुद 7 बुधवार 23/7/58 को महंत श्री रामपुरी जी महाराज आए। रामपुरी जी महाराज अखाड़े का तंत्र बड़ी कुशलता से चलाया। उन सभी प्रवृत्तियों को आपने प्रोत्साहन दिया जो पूज्यपाद महंत रामनाथ गिरी जी ने चालू की थी, और एक सुंदर व भव्य संत निवास का निर्माण किया, संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया, और महंत के का जब अवसान हुआ तो नए महंत के रूप में शिवराम गिरी जी आए। जब शिवराम गिरी जी आए तो भी बड़े विद्वान थे, उपासक थे, साधक थे। सर्वप्रथम 1937 में उन्होंने संन्यास ग्रहण करके नीलकंठ अखाड़े में आए, किंतु भ्रमण धर्म स्वीकार करके आप भ्रमण हेतु यहाँ से यात्रा में निकल आए गए और मध्य भारत का लगभग भ्रमण पूरा करके सन 1944 में परम पूज्य महंत श्री रामनाथ गिरी जी के समय में फिर से यहाँ पर आए और आपने उन्हीं के सानिध्य में संस्था की सेवा प्रारंभ की। संस्कृत महाविद्यालय, स्वामी हीरापुरी संस्कृत महाविद्यालय का
प्रथम विद्यार्थी शिवराम गिरी जी महाराज थे। संस्था का कार्यभार संभालते अनेक प्रकार के विद्वानों का संग्रह शुरू किया। खुद पहले विद्यार्थी थे। उस समय गोविंद राम जी के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और गोविंद राम जी के रिटायर होने के बाद ही गुजरात में संस्कृत का कोई विद्वान नहीं मिल रहा था। उनकी नजर बनारस गई और बनारस में पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे, जो हमारे पिताजी थे, हमारे गुरुजी थे, कई लोगों के गुरुजी थे, बनारस से उन्हें बुलाया गया और संस्था का पूरा कारभार, पाठशाला का पूरा कारभार पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे, हमारे पिताजी को सौंपा गया। बड़ी ही कुशलता पूर्वक उन्होंने विद्यार्थियों को तैयार करना शुरू किया, जिसमें वर्तमान गादी नसीन स्वामी शिवराम गिरी जी महाराज भी उनसे संस्कृत का अध्ययन किया। अनेक जैन साधुओं को उन्होंने संस्कृत का अध्ययन कराया और हीरापुरी संस्कृत पाठशाला अद्वितीय ढंग से चलने लगा। मित्रों, संस्कृत पाठशाला के विषय में तो बहुत सारा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस बार मैं जब नीलकंठ दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ के महंत श्री ने मुझे एक पुस्तक दी कि इस पुस्तक में तुम्हारे पिताजी का उल्लेख है। और जब पिताजी के शिष्यों ने कहा कि पिताजी के विषय में कोई वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर प्रभु ने आज्ञा की तो हीरापुरी संस्कृत महापाठशाला की स्थापना, असारवा नीलकंठ महादेव की स्थापना अहमदाबाद में कैसे हुई, किस संत ने की, कहाँ कहाँ आश्रम बनाया, कहाँ कहाँ अखाड़ा बनाया, क्योंकि निरंजनी अखाड़ा है, इसका मूल संचालन हरिद्वार से होता है। और इस समय शिवराम गिरी जी तो नहीं रहे, नए महंत आ गए हैं, वो भी बड़े दिव्य हैं। आपको कभी महंतों के विषय में, असारवा नीलकंठ महादेव के विषय में हम जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, और अगर हमसे बात करना है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप पूछ लीजिए। जय भोले, अपना ध्यान रखो।